जैसे आपकी या मेरे टाइम की हम बात करते हैं तो हमारे टाइम पे क्या बचपन से ही मीठा दूध देना शुरू कर देते थे या मीठा खिलाना शुरू कर देते थे। अब जैसे पहले तो चॉकलेट्स नहीं थी, पर आज के टाइम पे बच्चे चॉकलेट भी खाते हैं, तो उनके जो दांत खराब हो रहे हैं, तो क्या रीजन मीठा है या फिर चॉकलेट्स हैं? नहीं, देखिए, मीठा भी है, चॉकलेट्स भी है। जैसे बच्चों के दांत आपने देखा होंगे ना, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर होता है नर्सिंग बोतल कैरीज से। अच्छा, बोतल से। हाँ, जो फीडर लगा करके रात में पिला देते हैं ना बच्चों को, कि रात में लगा के उनकी एक हैबिट बना दी जाती है कि रात में फीडर में मीठा दूध डाला और उसको पिला दिया और वो उसको पीते 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 सो गए। तो उससे क्या हो रहा है कि जो दूध है ना, जो मिल्क है, वो पैलेट पे और दांतों के अंदर वाली जो लिंगुअल साइड है, पैलेटल साइड है, उस पर वो जम जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वहां से दांत खराब होने स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको उनकी सिर्फ कुछ नहीं, हैबिट चेंज करानी है मेन तो। आप जब भी उनको दूध पिलाएं फीडर से, तो 7-8 बजे तक, 9 बजे से पहले पहले पिला लें। अगर 10 बजे से होता है बच्चा, तो 1 घंटे बाद आपको एक हैबिट ये बनानी है, या तो फिर कॉटन से, वेट कॉटन से उनके दांतों को क्लीन करके सुलाएं, या फिर गुनगुना हल्का सा पानी या पानी की बोतल फ्रेश, वो उनको रात को सोते वक्त पिलाएं। तो उससे वो हैबिट चेंज हो जाएगी। अगर उनको वो सोने की आदत बन गई है कि मुझे फीडर से ही सोना है, तो वो पानी से भी बन जाएगी धीरे धीरे। तो हैबिट चेंज होनी है तो नर्सिंग बोतल कैरी से बच जाएंगे। बाकी टॉफी चॉकलेट का रोल यही है, क्योंकि बच्चों का इनेमल अभी इतना मिनरलाइज नहीं हुआ, इतना हेल्दी नहीं है, और आप उसी टाइम टॉफी चॉकलेट खा रहे हैं, वो चिपक गया दांतों में, तो इनेमल जल्दी वीक हो जाता है। और बच्चे केयर नहीं कर पाते, दिन में 4-4, 6-6 बार, 10 बार भी खा रहे हैं टॉफी चॉकलेट। तो मौका मिल जाए। हाँ, हर बार 5 रुपए लेकर के जाना है दुकान पर। अच्छा, बच्चों के साथ कंडीशन है, जब तक खुद खरीद करके नहीं लाएंगे तब तक उनको फील नहीं आएगा। नहीं। आप कितनी भी अच्छी चीज़ें ला के रख दें, फ्रूट्स, टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी ला के घर में रख दें, उनको फील तभी आएगा जब वो खुद खरीदने जाएंगे। उनको सही तो बात इस वजह से वो बच्चों को ज़्यादा मिल जाती। माँ बाप भी सोचते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, 4-5 बार दे देता हूँ, तो 5-5, 10-10 रुपये करके देते हैं, तो 10 बार चीज़ ले लेते हैं। बिल्कुल। और वही चॉकलेट, टॉफी के अलावा कुछ वो दांतों को नुकसान करती है। जैसे अब छोटे बच्चों के टीथ निकलते हैं, जैसे 2 साल के हैं या 1.5 साल के हैं, क्या उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? आइडियली तो 1 साल में ले जाने चाहिए, जब दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं तभी ले जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरे करके देख लेंगे वो। कुछ लोगों के तो दांत मिसिंग हो जाते हैं, कंजेनाइटल मिसिंग है। हाँ, तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब उनके 2 दांत आपको दिख गए, आना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम उनको लेके जाओ, चेक कराएं। और रूटीन चेकअप रखना चाहिए, क्योंकि जब कैरीज इनेमल पे होती है ना, तो वो काफ़ी टाइम तक रहती है। उसको क्रॉस होने में काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, किसी को 2-3 साल भी लगते हैं। तो वो उसी वक्त में ठीक हो सकती है, आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि दूध के दांत हैं, ये तो टूट ही जाएंगे, खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछना चाह रही थी कि दूध के दांत हैं तो गिर ही जाएंगे, इनकी क्या केयर करें? तो केयर इसलिए करनी है ना कि वो जो दूध के दांत गिर रहे हैं ना, वो एकदम से नहीं गिर रहे कि आप ही 1 साल में आए तो गिर गए। इनका एक टाइम पीरियड होता है कि 6 से 7 साल की एज में सामने के 2 दांत टूटेंगे, नीचे वाले 7 से 8 में ऊपर वाले टूटेंगे, 8 से 9 में उसके जस्ट बराबर वाले टूटेंगे। ऐसे 11-12 साल तक में दूध के दांत टूटते हैं। अभी सपोज करो 2.5-3 साल की एज में किसी ने पीछे की दाढ़ खराब कर ली, अब उसके दांत टूटने हैं 11-12 साल की एज में, तो उसके पास 8 से 9 साल की जो टाइम पीरियड है, वो उसको खाना कैसे चबाएंगे? आप सोचेंगे जी मैं दांत निकलवा दूंगा, तो फिर और डबल लॉस है, क्योंकि दांत का जो फंक्शन है ना, दूध के दांत का, वो सिर्फ खाना चबाना है या दिखाने के लिए नहीं है। उसका एक फंक्शन ये भी है कि जो आपके पक्के दांत आने वाले हैं ना, वो उसी डायरेक्शन में आएंगे जिस दांत पर है। अच्छा। अलग अलग, तो वो उसको एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, उनके लिए वो जगह प्रिजर्व करके रखते हैं कि मुझे, जैसे कि मोलर्स के नीचे प्रीमोलर्स आना है, तो प्रीमोलर्स के लिए प्रॉपर जगह होगी। अगर आपने वो निकलवा दिया तो दांत टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे, फंसे रह जाएंगे, जो पहले दांत आया वो झुक जाएगा आगे। तो ये सारी कंडीशन से बचने के लिए आपको दांतों का प्रॉपर ध्यान बच्चे में ही रखना है। मतलब जब आना शुरू हो सबसे पहले स्टार्ट कर तभी से, फिर हर एवरी 6 मंथ आपको विजिट करना चाहिए। दांत नहीं टूट रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा लॉस है। 6 साल में दांत टूटने स्टार्ट हुआ, अगर आपने उस टाइम पे दांत नहीं टूटा, नया दांत आने का टाइम हो गया, किसी वजह से नहीं टूटने का भी रीजन यही है कि बच्चे हार्ड चीजें नहीं खाते, सॉफ्ट चीजें ज्यादा खा रहे हैं। तो पहले बच्चे ज्यादा हार्ड चीजें खाया करते थे, इसकी वजह से दांत टूट जाया करते, अब सॉफ्ट डाइट्स यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से दांत नहीं टूटते हैं। तो फिर आपको डेंटिस्ट को चेकअप कराना होता है। अगर किसी वजह से दांत टाइम से नहीं टूटा, तो दांत अंदर या बाहर से आ जाते हैं। उस कंडीशन पे फिर वो बाद में डबल दांत हो जाते हैं, फिर वो दूध वाले टूट जाते हैं, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। फिर आपको ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों से बचने के लिए कि मेरे दांत एक अलाइन में आने चाहिए, सही टाइम से आने चाहिए, तो आपको डेंटिस्ट की नीड पड़ेगी और वो डेंटिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और सही दांत आने का समय क्या होता है? अगर मान लीजिए दूध के दांत के बाद जो हमारे
परमानेंट जो दांत आने वाले हैं उसका सही टाइम क्या होता है, क्या वो एज मैंने होती है? बताया ना, वो 6 साल से स्टार्ट हो जाते हैं। 6 साल में नीचे के सामने के 2 दांत आएंगे, 7 से 8 के बीच में अपर के आ जाते हैं। बॉयज और गर्ल्स के अंदर, मेल फीमेल के अंदर थोड़ा सा ये टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ओके। लड़की का थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, बॉयज के थोड़ा देर से आते हैं। जैसे गर्ल्स के 6 साढ़े 6 में आ जाएंगे तो बच्चों के 7 से 8 में, लड़के के 7 से 8 में आते हैं, तो 6 महीने 1 साल का आगे पीछे हो जाता है। वो डिपेंड ऑन बॉडी के ऊपर भी करता है। लेकिन जो एक टाइम है वो यही है कि 6 साल से आने स्टार्ट होता है, 12 साल की एज तक हर दांत अलग अलग टाइम पर टूटता है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा हर 6 महीने में कि मुझे चेकअप कराना है। हर 6 महीने में चेकअप कराना चाहिए जिससे कि टाइम से दांत वो टूट जाए। अगर जरूरत पड़े निकलवाने की तो निकलवा सके, और अगर कोई कैरीज हो गई है, कोई कीड़ा लग गया है तो उसमें फिलिंग हो जाए, रूट कैनाल तक न जाना पड़े या दांत को खड़वाने की नौबत ना आए। ओके। हाँ, और अगर किसी वजह से दांत टूट गया है, निकल गया है, तो फिर आपको स्पेस मेंटेनर लगवाने पड़ते हैं। वो और ज्यादा टफ होता है बच्चे के लिए। हाँ। कि स्पेस मेंटेनर इसलिए लगाना है कि जो परमानेंट दांत आएंगे तो वो उसको स्पेस को मेंटेन करके रखेगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह दूसरी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी बच्चे के मुंह में, तो ट्रीटमेंट तो फिर भी करवाना पड़ रहा है। अगर आप नहीं भी करवा रहे हैं, लापरवाही कर भी रहे हैं तो किसी वजह से फिर बाद में करवाना पड़ेगा, ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल।